हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं आप लोग पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाई। वो सब बात को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कल आपका साइंस का एग्जाम है, क्लास 9th स्टूडेंट्स का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस बताने वाली हूँ और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सॉरी अगैन, मैं आप लोग पर फोकस नहीं कर पाई, वीडियोज़ नहीं ला पाई, लेकिन जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, क्वेश्चन बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसे करके जाना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा कि वो आपके एग्जाम में आ रहा है। अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि इसका आप सब कुछ पढ़ के जाएँ। बट अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है सो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंसेप्ट मैपिंग। आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि चैप्टर में है क्या, ठीक है। और आपको ये इंश्योर करना है कि आपको एक एक चीज़ की डेफिनेशन आनी चाहिए। साइंस में जनरली क्वेश्चन घुमा कर देते हैं और उसी से बच्चे डर जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपको करना क्या है, मैं एक टेक्निक बताती हूँ। आपको देखना है कि उस क्वेश्चन में एक ना एक ऐसा वर्ड होगा जिसके बारे में आप कुछ तो जानते होगे, तो वो कुछ तो आपको लिख कर आ जाना है, छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्स बना रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है और व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस से एक और क्वेश्चन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं। इवेपोरेशन से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन तो आएगा, तो इवेपोरेशन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज सप्लाइड। मैं पढ़ूंगी नहीं, बस मैं आपको रेंडमली दिखा रही हूँ। स्टार वाला थोड़ा अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये जो टेम्परेचर को चेंज करना होता है, यहाँ पे सेल्सियस स्केल है, कैसे भी आपको चेंज करने को आता है, तो इसको आपको करके जाना है। मैंने कहा था इवेपोरेशन वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। सो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इवेपोरेशन वाला फिनोमिना यूज हो रहा है, आपको वो लिख कर आना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन से रिलेटेड आप सब पढ़ के चले जाना, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर से रिलेटेड पढ़ के जाना है। एलपीजी सीएनजी की फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक है, उसे भी आप करके जाना, ठीक है। ओके, नाउ हम बात करते हैं अब सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में जो डेफिनेशंस आपको पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बताना होता है। डिफ्रेंशिएट में मैंने आपको सिखाया है कि ऐसे टेबल बनाना दो साइड, ठीक है। जिसका भी डिफरेंस पूछा जाएगा इस तरीके से पॉइंट में लिखना। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों का डिफरेंस पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ पे साइंस में रट्टा नहीं लगाना है, कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद एक होता है कोलोडियल, एक होता है सस्पेंशन। इनका आपको डिफ्रेंसिएशन करके जाना है। इस चैप्टर से एक ना एक डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कल के पेपर में। इसके बाद एक और है आपका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, बता दिया है मैंने आपको, सल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। ये भी आपको पढ़ के जाना है। और फिर मेरे को ये बताया गया कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत ज़्यादा घुमाव वाला था ये, ठीक है, समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मिक्सचर एंड कंपाउंड का मैंने बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें करके जाइएगा क्योंकि जैसे सपोर्ट में क्वेश्चंस दिए हैं ना, उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कल के एग्जाम में, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड चैप्टर में एक और टॉपिक था, केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ठीक है। मेक श्योर इसे भी करना। क्वेश्चन घुमा कर ही आएगा कि कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे, फिर पूछेंगे यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें आपका ये जो थ्योरीज दे रखा है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, 2-3 थ्योरी दे रखा है। हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको पढ़ के जाना। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इस तरीके से पढ़ के जाना। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, ठीक है, और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस वगैरह मतलब पढ़ के जाना। एटॉमिक मास, उसके बाद आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से अगर ये नहीं याद होगा तो ये वाला नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मेक श्योर इसको आपको पता होना चाहिए कि MgCl2 का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, Al2O3 का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास देखने को मिल रहा है, मॉलिक्यूलर मास करके जाना है, ओके। हाँ, एक और था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, आई थिंक वो आपका यूनिट 4 में, सो करके जाइएगा। एंड यस, यूनिट 4 आ गई है हमारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, मैं इसकी बात कर रही थी, ये वाला एटॉमिक मॉडल्स। इसमें 3 थ्योरी दे रखी है, तीनों थ्योरी में क्या क्या लिमिटेशंस है उसको करके जाना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्लस प्लस प्लस, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, डिफरेंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, तो करके जाइएगा बच्चा। एंड
देखो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं कि मैं मिस कर दूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी तो अपलोड नहीं होगा। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बता सकूँ मेन मेन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है। बाकी इसमें ना आपका जो क्वेश्चंस आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसके एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे। एग्जाम्पल्स में आपको जो सॉल्व करने का मैं आपको बता देती हूँ। फिजिक्स हो गया, आपकी ये वाली बुक हो गई, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना उसे करके जाना, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करना। ओके। फिर आपका आता है फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर बहुत, बायोलॉजी मेरी फेवरेट है एंड बहुत इजी है, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना। देखो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। पहला ये एक मैप अगर आपने इसका एक एक पॉइंट पढ़ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद इसमें ना जैसे डिफ्रेंशिएट करके जाना, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। मेन ना इसमें आपका ये डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी करके जाइएगा। ओके।